दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय अभियान में कुख्यात गैंगस्टर हरसिमरन उर्फ बादल उर्फ सिमरन को थाईलैंड से पकड़कर हिंदुस्तान लाने में सफलता प्राप्त की है। गैंगस्टर जनवरी 2025 में फर्जी पासपोर्ट पर देश को छोड़कर बैंकॉक गया और वहीं से दुबई और यूरोप के रास्ते इंटरनेशनल नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। केंद्रीय एजेंसियों की सक्रिय भूमिका और लंबी कूटनीतिक जो प्रक्रिया होती है, उसके बाद गैंगस्टर हरसिमरन को 26 नवंबर को बैंकॉक में स्थानीय अथॉरिटीज ने अपनी कस्टडी में लिया और सीधे उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हवाले कर दिया। इस मामले में जांच पड़ताल के दौरान एक बात निकलकर सामने आया है कि हरसिमरन ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक एड्रेस पर राजेश सिंह के नाम से फर्जी पहचान बनवाई और एक पासपोर्ट तैयार करवाया। इस पासपोर्ट के सहारे वो पहले बैंकॉक गया, फिर वहीं से दुबई और फिर अजरबैजान के जरिए अमेरिका पहुंचने की कोशिश करता रहा। 2 बार यूरोप की सीमा पर पकड़े जाने और दुबई से लौटाए जाने के बाद वो दोबारा वीज़ा बढ़ाने के लिए बैंकॉक वापस आया और इसी दौरान दिल्ली पुलिस की केंद्रीय एजेंसियों को उसकी मौजूदगी का सही और सटीक इनपुट मिला। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डीसीपी अमित कौशिक ने इस मामले में कहा है कि MEA ने उसका पासपोर्ट निरस्त किया था, जिसके बाद बैंकॉक इमिग्रेशन ने उसे रोका और दिल्ली पुलिस द्वारा उपलब्ध करवाए गए डोजियर के आधार पर तुरंत उसे डिपोर्ट कर दिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे अपनी कस्टडी में लिया। आरोपी गैंगस्टर हरसिमरन पर हत्या की कोशिश, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत कुल 23 से ज़्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं और वो 14 ट्रायल में अब तक पेश भी नहीं हो रहा था। विदेश में बैठकर उसने गवाहों को धमकाने और 50 लाख रुपए की वसूली की कोशिश भी की थी, जिसके बाद उसके खिलाफ एक नया केस भी दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो के संपर्क में रहने वाला हरसिमरन विदेश में अपना बेस बनाकर इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय जांच एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई ने उसकी इस पूरी योजना को फेल कर दिया। फिलहाल इस मामले में जांच पड़ताल चल रही है।